दिल की दुनिया रोशन हो गई बाबा तुम्हारे प्यार से। मन का चमन गुलजार हुआ है बाबा तेरे उपकार से। दिल की दुनिया रोशन हो गई बाबा तुम्हारे प्यार से। मन का चमन गुलजार हुआ है बाबा तेरे उपकार से। किया एहसान जो हम पर वो कभी ना भूला हम पाएंगे। तुमने किया एहसान जो हम पर वो कभी ना भूला हम पाएंगे। जब तक है नभ में चाँद सितारे एक तेरे ही गुण हम गाएंगे। धन्य हुई आँखें मेरी ओ बाबा तेरे दीदार से। धन्य हुई आँखें मेरी ओ बाबा तेरे दीदार से। दीदार से दिल की दुनिया रोशन हो गए बाबा तुम्हारे प्यार से। मन का चमन गुलजार हुआ है बाबा तेरे उपकार से। साथी बनकर साथ निभाते, शिक्षक बनकर पढ़ाते हो। साथी बनकर साथ निभाते, शिक्षक बनकर पढ़ाते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति की सद्गुरु बन राह दिखाते हो। पार लगाए जीवन नैया तुमने मेरे मझधार से। पार लगाए जीवन नैया तुमने मेरे मझधार से। तुमने मेरी मझधार से। दिल की दुनिया रोशन हो गई बाबा तुम्हारे प्यार से। मन का चमन गुलजार हुआ है बाबा तेरे उपकार से। दिल की दुनिया रोशन हो गई बाबा तुम्हारे प्यार से। मन का चमन गुलजार
हुआ है बाबा तेरे उपकार से। ओम शांति। 29 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? बाबा समझाते, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। बाप पाप वृद्धि को पाते रहते। बाप से योग टूट जाता। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। तो बाबा ने क्या समझाया कि अगर हम पाप कर्म करते रहेंगे तो बाबा कहते पाप वृद्धि को पाता रहेगा। तो इस जन्म के किए हुए जो भी पाप कर्म है हमें कभी भी बाबा से छिपाने नहीं है। बाबा के बनने से पहले के भी जो पाप कर्म हमें इस जन्म के याद हैं वो बाबा को बताकर उनके लिए क्षमा याचना करनी है। और बाबा कहते अगर छिपाएंगे तो और ही फिर 100 गुना सजा मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकेलदे बच्चे ये तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, ये बातें भूलो नहीं। कौन सी बातें नहीं भूलनी है? बाबा कहते ये पुरानी दुनिया है, थोड़े दिन के ही हम यहाँ पर मुसाफिर हैं और फिर जाना है हमें अपने घर। घर जाकर फिर वापस आना है अपनी राजधानी में। तो बाबा कहते ये सब बातें भूलनी नहीं हैं। बाबा कहते यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये तो विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है। ये भी बुद्धि में है हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी नई दुनिया, पुरानी से फिर बाबा कहते नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है। अभी ये चक्र पूरा होता है। फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये तो पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वे अंदर खाता ज़रूर है। इसलिए बाप पूछते हैं इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? ये है ही चीची रावण राज्य। ये भी तुम समझते हो। दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज़ का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार होता है। ये तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो।
अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विश्व वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। बाबा कहते जब ज्ञान नहीं था तो भक्ति थी। भक्ति में क्या किया? विश्व वैतरणी नदी में गोते ही खाते आए, नीचे उतरते आए। अब बाबा कहते ज्ञान मिला है, बाबा ने आकर हाथ थामा है, तो अब हमारी चढ़ती कला उड़ती कला होती है। तो बाबा कहते आधा कल्प भक्ति ही की है। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। ये ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। बाबा कहते यही समय है सृष्टि चक्र का, यही युग है संगम युग, जिसमें हम पुरुषोत्तम बनने का ये पुरुषार्थ करते हैं। इसी युग में आकर बाबा हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बाप बनाते हैं। बाप को जाना है, हम आत्माओं का वे बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन भी जानते हैं, ब्रह्मा बाबा का भी जानते हैं, अन्य देवी देवताओं का भी जानते हैं। तो बाबा कहते तुम सभी के ऑक्यूपेशन को जानते हो। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो, कितना सजा हुआ है। स्वर्ग का मालिक है ना। ये तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वे भी संगम में आते हैं ना। बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। बाबा कहते सब कुछ जो ज्ञान है सृष्टि चक्र का हो, तीनों लोकों का हो, ये सब कुछ आप बच्चे संगम युग पर ही समझते हैं। बाबा कहते पावन दुनिया है नई दुनिया और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। ये भी जानते हो बेहद के बाप का भी पाठ है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना। सब मानते हैं तो ज़रूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता है, उनको तो शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो ना देवता ना मनुष्य कह सकते हैं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। ये तो टेम्परेरी लिया है। खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगर राजयोग सिखाऊं। बाबा क्या कह रहे हैं? खुद ही कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखलाऊं। इसलिए क्या करते हैं? शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के तन का आधार ले हम बच्चों से बात करते हैं, हमें राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते मुझे मनुष्यों ने ठीक कर भीतर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? ज़रूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो ये सिमरन कर अभी तुम बच्चों को अतः खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का,
वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाबा कहते मैंने तो सबको एक जैसी नॉलेज दी, लेकिन फिर भी तुम में से भी, हम बच्चों में से भी नंबरवार ही जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा सबकी एक्टिविटी को जानते हैं, लेकिन बाबा कहते ये नहीं समझो कि मैं अंतर्यामी हूँ। तो बाबा कहते ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। बहुत चीची चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। बाबा ने क्या कहा? बाबा तो समझाने देते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते माया भी इतनी पहलवान है, इतनी ताकतवर है कि बच्चों को कच्चा ही खा लेती है। तो बाबा कहते इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। माया के हर रूप को दूर से ही पहचान ले, ऐसी परख शक्ति हम में होनी चाहिए। तो बाबा कहते मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल होती तो साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। जो अंदर में खाता रहेगा एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। तो बाबा कहते कुछ भी भूल हो जाए, कड़ी से कड़ी भूल भी हो, वो भी बाबा को आकर बतानी है, नहीं तो बाबा कहते और ही पाप वृद्धि को पाता जाएगा, बहुत घाटा कर लेंगे। तो बाबा कहते माया इस समय तो बहुत कड़ी है। ये रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें? हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अब जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना, हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। ये है बेहद की बात। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में ज़रूर मकान भी होंगे ना। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है। तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं वे तो माया के वश हो गए हैं। जो मुरली क्लास में नहीं आते हैं, बाबा मिलन पर नहीं आते हैं, बाबा कहते क्या समझा जाएगा? माया उन्हें खा गई, माया के वश हो गए। बाप के पास तो आते नहीं। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने तैयार हैं। बाबा कहते आज वे हैं नहीं। ऐसे भी बच्चे हैं। बाबा बहुत बारी मुरली में कहते ना, जिन्होंने ब्लड से भी बाबा को लिख के दिया निश्चय पत्र कि हमें तो संपूर्ण निश्चय है,
बाबा कहते आज है ही नहीं। ऐसे बच्चे जो कहते थे हम तो सदैव यहाँ हैं, यहीं के हैं, यहीं के रहेंगे, तो बाबा कहते हैं ही नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ, दुनिया में ये कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसी होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हो। आत्मा को ही ये ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे ये थोड़े ही जानते थे। अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा हैं वैसे बाप भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। खुद कहते हो ये तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखला ना सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छी बना तो फिर वे खुशी आएगी नहीं। बाबा का तो बन गए लेकिन जीवन में बदलाव नहीं लाया, श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहे हैं, तो बाबा कहते फिर वे खुशी थोड़ी ही रहेगी। छी कार्य करते रहेंगे, छी बनते रहेंगे, अपवित्रता के कार्य करेंगे, तो बाबा कहते कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो बाबा कहते भल कितना भी माथा मारे, फिर जैसे वे हमारा जाति भाई नहीं है। बाबा कहते कितना भी किसी को समझाओ, ऐसी आत्मा जो श्रीमत पर नहीं चलती है, फिर यही समझा जाएगा कि ये इस घराने की आत्मा है ही नहीं। तो बाबा कहते यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। ये है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। उनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है। ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं पड़ता। चित्र भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा। वहाँ बच्चे बाबा कहते एडॉप्ट करेंगे क्या, किसी को भी पता नहीं है। ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, परंतु बायोग्राफी नहीं जानते हैं। बाबा ने समझाया है ये हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है। पति से पावन बनना कैसे है, ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो। एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये शिक्षा तो बाप ही आकर देते हैं। बाबा को याद करने से ही हमारे सब विकर्म पाप कर्म विनाश हो सकते हैं। बाबा कहते और किसी की याद, किसी भी गुरु गोसाई देवी देवता को याद करने से विकर्म भस्म नहीं होंगे। बाप समझाते हैं ये ब्रह्मा कैसे बनता है।
छोटेपन में गावरे का छोरा था। 84 जन्म लिए हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है। तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे। अभी आकर बाबा ने हमें बुद्धिमान बनाया है। बाबा कहते अब तुम सब कुछ समझते हैं, जानते हैं कैसे नई दुनिया पुरानी बनती और फिर पुरानी दुनिया नई बनती है। तो बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान हैं और यहाँ बुद्धिहीन हैं। सामने देखो, ये पैराडाइज के मालिक है ना। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना है। तुम बच्चों को ये धारण कर फिर पवित्र भी ज़रूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं बाबा, माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। तो बाबा कहते पावन बनने के लिए अभी से ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे शिव बाबा को याद करना है। ये पुरानी दुनिया है, कुछ दिन ही यहाँ अब रहना है, फिर इसे छोड़ चले जाना है। तो बाबा कहते इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है। ये भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं, तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश ज़रूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहज। कौन सा रास्ता बाबा बताते हैं? मन मना भव। बाबा कहते यही एक रास्ता है पावन बनने का। मन को बाबा की याद में मगन करना है। भगवान उवाच है ना, सिर्फ कृष्ण का नाम दे दिया है। बाप के नेक्स्ट है कृष्ण, ये परम धाम का मालिक, वे विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है। सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा न सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती, अंदर से बाबा कहते खुशी होनी चाहिए। हमने भगवान को समझ लिया, जान लिया, पा लिया। भगवान ने हमें चुन लिया, इतना ऊंच हमें ज्ञान मिल रहा है। हाँ, इतनी ऊंच दुनिया में, इतनी पावन दुनिया में हम जाकर राज्य करने वाले हैं। तो बाबा कहते ये सब बातें अंदर में सिमरन इनका चलता रहे तो हड्डी खुशी बच्चों को रहेगी। यहाँ बाबा कहते आर्टिफिशियल खुशी, बाहर की खुशी, बाहर से कहना बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाबा कहते ये यहाँ पर चल ना सके। बाबा कहते बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझते थे विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो। कहते थे क्या करें, रह नहीं सकते हैं, रोज आता हूँ, ना जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। आप बिगड़ सदगति कौन करेंगे। आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है बाबा हमको पति से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें,
फिर भी सच तो बोलता था। अब ज़रूर वे सुधर गया होगा। उनको ये निश्चय था, इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद उस ही फीचर्स से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना। सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क नहीं। सभी आत्माएं अविनाशी है, उनमें पार्ट भी अविनाशी नोंधा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। ये भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है। सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार। यहाँ भी नंबरवार है ना। एक का पाठ एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता है। हर एक बच्चे का पाठ कब कैसा बजने वाला है केवल एक शिव बाबा ही जानते हैं और कोई जान नहीं सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। सेकंड पॉइंट है, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से हड्डी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। आज का वरदान है, ज्ञान की गुहिया बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान की गुहिया बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तू आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुहिया भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। बाबा कहते जैसे ज्ञान सुनना अच्छा लगता है, गहरा भी लगता है, लेकिन इसका स्वरूप बनने का भी हमें अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। सुनना भी कैसे ज्ञान? निराकारी स्थिति के अभ्यास में रहकर, निराकारी स्थिति में स्थित होकर जब हम ज्ञान सुनेंगे तभी उसके अनुभवी भी बनेंगे। बाबा कहते जैसी पॉइंट वैसा अनुभव, इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। स्लोगन है, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं। नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं। अच्छा, ओम शांति।
कितने प्यारे हो, सच के